हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एनटीपीसी के पीवाईक्यू सीरीज के साथ साथ सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट किए थे। तो इस सेट प्रैक्टिस के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले 7 सेटों का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। सेट के एनालिसिस के क्रम में हम लोग जीके जीएस और करेंट से अपडेट करते हैं। बात रही मैथ और रीजनिंग का, दोस्तों सभी स्टूडेंट का अलग अलग बनाने का तरीका होता है मैथ रीजनिंग। तो मैं सारे क्वेश्चंस को वीडियो में शेयर कर देंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के मैथ रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पीयर टू पीयर नेटवर्क का उदाहरण है। पीयर टू पीयर नेटवर्क घरेलू वाईफाई नेटवर्क को कहा जाता है। घरेलू वाईफाई नेटवर्क जो होता है वह पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंतर्गत आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में ईमेल फिल्टरिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ईमेल फिल्टरिंग जो है वह स्पैम और दुर्भावनापूर्ण ईमेल की पहचान करना और फिल्टर करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर गेमिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक को अपग्रेड किया जाता है। तो डेस्कटॉप पर जो हम लोग गेम खेलते हैं दोस्तों, तो गेमिंग प्रदर्शन को बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए तो उसके लिए हम लोग अपडेट करते हैं ग्राफिक कार्ड जीपीयू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजघाट महात्मा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन जीके टाइप का है, तो इसको भी देख लीजिए कि राजघाट महात्मा गांधी से जैसे संबंधित है वैसे ही विजय घाट जो है और लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस तंवर ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो आईएनएस तंवर जो है वह रूस के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है। तो यह है आपका चीन। दोस्तों यह प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मैनी थीफ्स मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। यह फारसी में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह बहुत बार पूछा जाता है कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। 14 नंबर में है कि 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 1928 से 80 के बीच भारत टोटल 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का कार्य चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है। यानी नीति का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हिंदी में कहते हैं। अगर नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति अध्यक्ष के सीईओ एस सुब्रमण्यम हैं। नीति आयोग जो है दोस्तों, इससे पहले योजना आयोग था। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। देखते हैं 16 नंबर। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक
सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सौर ऊर्जा सबसे अधिक राजस्थान में होता है दोस्तों। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां है? जो 4 ऑप्शन है उसमें नदी का नाम कौन सा है उसको पहचानना है। तो मर्रे और डार्लिंग ये जो है नदी का नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं जीके जीएस को लिख दिया। 26 में है कि छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे साइकोफाइट्स कहते हैं। जो पौधे छाया में उगते हैं उनको साइकोफाइट्स कहा जाता है। 27 नंबर में है आनुवंशिक वितरण की एक विस्तृत श्रृंखला वाली पौधों की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी में विकसित होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे इकोटाइप कहते हैं। 28 नंबर है जिरकोन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी जिरकोन मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये रीजनिंग का है और देश और राजधानी के बारे में है, तो इसको देख लीजिए। कनाडा की राजधानी जो है वह ओटावा है। तो क्यूबा जो है वह किसकी राजधानी है इसके बारे में पूछा जा रहा है। हवाना, इसको याद रखिएगा। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। जर्मनी बर्न है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह 36 नंबर है जीके जीएस का। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो जापान के सहयोग से जो है वह दिल्ली मुंबई गलियारा को विकसित किया जा रहा है। 37 नंबर है भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है। तो वैसा द्वीप समूह जो घोड़े की नाल की आकार का है, यह है आपका लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो वर्तमान में अगर अभी हम लोग बात करें दोस्तों तो भारत जो है वह आसियान का सदस्य नहीं है। 39 नंबर में है सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो सी बॉक्स जो पोर्टल है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। 40 नंबर है पेरिस ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है दोस्तों उसमें ज्यूरी सदस्य होने वाली पहली भारतीय महिला जो है वह है आपका बिल्किस मीर। 41 नंबर है भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, उनको भी याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का भी बहुत सारा फेमस है दोस्तों। महादेवी वर्मा यामा महादेवी वर्मा का लिखा गया है। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथेनॉल संचालित प्रोटाइप ट्रक का अनावरण डैश में शुरू किया गया है? यह बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सभी मैथ और रीजनिंग के हैं। 51 नंबर में है कि कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना। शनि जो ग्रह है उस पे जो वायुमंडल है और उसकी चंद्रमा यानी उसका जो उपग्रह है उसके जांच करने के लिए कैसिनी ह्यूजेंस मिशन लॉन्च किया गया है। 52 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? तो लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना। दोस्तों यह कार्य नहीं है। अगर किसी दीवार को हम धक्का देते हैं और दीवार को विस्थापित करने में हम असफल हो जाते हैं तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। 53 नंबर है खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो NaCl जो है वह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर
बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जैसे कि मैथ और रीजनिंग है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग बोलिएगा तो सिर्फ जीके जीएस का ही क्वेश्चन शेयर करेंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोग मैथ रीजनिंग भी सॉल्व कर लीजिए। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा जो है वह म्यांमार में है। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय जो वन अधिनियम है वह 1865 में पारित हुआ था। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह का दौरा किया था। यह 1498 में भारत आया था। उस समय कालीकट का राजा जेमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन जो था उसका औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? काला बजट 1973-74 के जो बजट था उसको कहा जाता है। 67 नंबर में है, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में है? तो कैगा जो है दोस्तों वह कर्नाटका में है, तो इसको याद रखिएगा। कुंडलकुरम तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा यूपी में है, रावतभटा राजस्थान में है, तो इसको याद रखिएगा। ट्राम्बे मुंबई में है। दोस्तों आप लोगों को जो पुराने हैं चैनल पे जुड़े हुए हमसे, उनको पता होगा कि लिखते कम है और बताते ज़्यादा है, क्योंकि लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर देखने में असुविधा हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होता है? वैसे व्यक्ति जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह XXY होता है। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन का स्रावन होने लगता है? अगर कोई स्त्री गर्भाधान हो जाए तो उसमें जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, रिलीज होता है, तो कार्डियोजेनिक गोनाडाइट्रोपिन यह हार्मोन है वह स्रावित होने लगता है। 78 नंबर में है कि हेपेटोलॉजी किससे संबंधित है? हेपेटोलॉजी जो है दोस्तों उसमें हम लोग यकृत का अध्ययन करते हैं। एक होता है हीमेटोलॉजी, तो हीमेटोलॉजी जो होता है उसमें रुधिर यानी कि हम लोग खून का अध्ययन करते हैं, और हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन, लीवर का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। भारत संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो भारतीय संघ राज्य जो है जिसको हम लोग यूटी कहते हैं, उसका जो दैनिक प्रशासन होता है वह किसके द्वारा? तो उपराज्यपाल के द्वारा संचालित किया जाता है। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? मीर कासिम जो है वह बक्सर का युद्ध से संबंधित है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। किस भारतीय को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? 2024 में जो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है वह मिला है आलोक शुक्ला को। गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो गुलाबो सपेरा जो है वह कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। 90 नंबर में है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो कैबिनेट जो शब्द है
उसका जो प्रयोग है वह अनुच्छेद 300 यह जो कैबिनेट 74 के एक के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य मेल को चुनें। इसमें असत्य जो है उसको पहचानना है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक कोड, ये गलत है दोस्तों। समान नागरिक कोड जो है वह अनुच्छेद 44 में है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। वर्तमान में स्वतंत्र भारत के पहले राज्य उत्तराखंड बना है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। इससे पहले गोवा में था, जो कि भारत की स्वतंत्रता से पहले से ही था। अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का चर्चा किया गया है। तो कह रहा है असत्य मेल को चुने, जो इसमें असत्य है उसी को क्या करना है, पहचानना है। तो इसको यह देखिएगा क्या है, तो इसमें है हो जाएगा आपका। उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसमें सभी गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कैबिनेट शब्द पूछा है, ना कि मंत्रिमंडल की चर्चा है। तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। 92 नंबर में है कि लुई नगाई नी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो यह मणिपुर से संबंधित है। जैसे संघाई महोत्सव, मेरी ये सब क्वेश्चन आता है कि संघाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, ये मणिपुर से संबंधित है। तो इसको याद कीजिएगा। बाकी दोस्तों क्वेश्चन सारे क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। 94, 95, 96, 97 ये सब मैथ का है। तो आप लोग इसको बनाइएगा खुद से और कमेंट कीजिएगा कि आपका इस सेट में कितना नंबर आया। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि एनटीपीसी के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए किस प्रकाशन का सेट आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया जाए या फिर प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।